जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार इंस्पायर क्लासेस में। जो आज की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है आपकी आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत से आपके सबसे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अभी आपका पैट एग्ज़ाम लगा हुआ है तो पैट एग्ज़ाम में आधुनिक भारत से 6 से 7 क्वेश्चन आने ही आने हैं। आपके 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसलिए जितने भी क्वेश्चन 60 से 70 क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको बड़े ध्यान से देखना है और एक्सप्लेनेशन को सुनना है अच्छे से। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आने वाला अंग्रेजी जहाज था। तो भारत आने वाला अंग्रेज़ों का कौन सा जहाज था जो सबसे पहले आया था भारत। तो आपको बताया गया है कि कौन सा है सबसे पहले, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन पे कौन आया था आपका, कैप्टन हॉकिंस। जो कैप्टन हॉकिंस था 1608 ईस्वी में, कैप्टन हॉकिंस था। वो कब आया था, 1608 ईस्वी में। किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। तो यहाँ आप लिख लीजिए सबसे पहले कौन आया, 1608 ईस्वी में आपका कैप्टन हॉकिंस आया। कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस के बाद 1615 ईस्वी में एक और आया था जेम्स प्रथम का राजदूत, वो था टॉमस रो। ये भी पूछा पिछली पैट के पेपर में पूछा गया है कि टॉमस रो किसके दरबार में आया था। तो दोनों के दोनों किसके दरबार में आए, आपके जहांगीर के दरबार में। क्योंकि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा है, 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक। तो ये जहांगीर का शासनकाल रहा है। तो 1608 ईस्वी में कौन आया, कैप्टन हॉकिंस। 1615 ईस्वी में कौन आया, टॉमस रो। जी किसके राजदूत थे, दोनों के दोनों जेम्स प्रथम के राजदूत थे। और किसके शासनकाल में आए, ये आए 1605 से लेके 1627 में जहांगीर के शासनकाल में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर है आपका रेड ड्रैगन। इसका आंसर क्या है, रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहाँ पर, बम्बई में किसकी स्थापना की थी, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती का मानना था कि जो इनके आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था, वो क्या उद्देश्य था, उद्देश्य यह था कि वैदिक धर्म की पुनः स्थापना। क्या उद्देश्य था, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना। वैदिक धर्म की पुनः स्थापना। तो वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। कौन सा नारा था, वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा है, वेदों की ओर लौटो। तो याद रखना है आपको कि दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज के संस्थापक कौन हुए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने किस चीज़ का उद्देश्य था आर्य समाज की स्थापना में, उद्देश्य था कि वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना। तो उनने एक नारा दिया था, कौन सा नारा था, वेदों की ओर लौटो। याद रखना है, वेदों की ओर लौटो। बहुत फेमस नारा है इनका, दयानंद सरस्वती का, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मिशन है आपका, किसने की, विवेकानंद ने। किसने की, विवेकानंद ने। विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण, उनकी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए किस मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। किस मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद जी ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। जो आपके ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक कौन है, आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। इनने 2 समाज की स्थापना की, एक राजा ब्रह्म समाज, एक है आत्मीय सभा। ये कौन सा हो गया, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने और क्या किया है, राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किनको, राजा राम मोहन रॉय को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, किसका, सती प्रथा और पर्दा प्रथा और
बाल विवाह, जो कुरीतियाँ थी हिंदू धर्म में उनको दूर करने के लिए अथक प्रयास किए। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके जो एग्जाम है पैट में, उसमें एक न एक आपसे मिलान करने के लिए क्वेश्चन पिछली साल भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि आर्य समाज, तो अभी बताया आर्य समाज के संस्थापक कौन है। आर्य समाज के संस्थापक हैं आपके दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज कहाँ पहुँच जाएंगे, दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग हेगड़े। तो वेद समाज के कौन हो जाएंगे, केशव चंद्र सेन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, वेद समाज केशव चंद्र सेन और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो पहले का बी, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है आपकी, वी.डी. सावरकर की। बहुत फेमस पुस्तक है, आप इसको याद रखिएगा कि द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है, वी.डी. सावरकर की। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता है कि जो बिस्मार्क हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, इटली जर्मनी में हुए हैं। कहाँ हुए हैं, जर्मनी में। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या था, अहम योगदान था। तो ऐसे ही भारत के जो रियासतें थीं उनको सम्मिलित करने में किसका योगदान रहा है, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया है, आपके अखंड भारत का निर्माण किया है। तो इसलिए भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाने लगे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेदों की ओर लौटो। अभी जी हमने बताया था कि वेदों की ओर लौटो किसने दिया है, दयानंद सरस्वती ने। इनका मानना था कि क्या, वैदिक धर्म की स्थापना करना। किसकी स्थापना, वैदिक धर्म की स्थापना करना, वैदिक धर्म की स्थापना। इसीलिए इनने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और दयानंद सरस्वती ने कौन सी समाज की स्थापना की, तो अभी बताया था दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दादा या ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो भारत का दादा किसे कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन। ये पूछा गया था आपके पिछले साल भी क्वेश्चन आपके पैट एग्जाम में। तो किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वयोवृद्ध। दूसरा नाम क्या है दादा भाई नौरोजी को, और किस नाम से बुलाया जाता है, और बुलाया जाता है आपका वयोवृद्ध। वयोवृद्ध के नाम से कौन जाने जाते हैं, आपके दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। इनकी पुस्तक आई थी, इनकी पुस्तक कौन सी आई थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक आई थी इनकी, जो कि इस पुस्तक में इनने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था, धन के अपवाहन का सिद्धांत दिया था। कि मतलब किस प्रकार से पॉवर्टी यानी गरीबी, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके बारे में मतलब इलीगल रूप से जो आपके अनब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटेन का जो इलीगल तरीके से ये कानून का बिना कानूनी रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, आपके दादा भाई नौरोजी को। इन्हीं को और क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है वयोवृद्ध कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक लिखवाई हमने, पुस्तक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो यह है मतलब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, इसमें इनने एक सिद्धांत दिया, धन का अपवाहन का सिद्धांत, धन का
वाहन का सिद्धांत। तो याद रखें कौन सा सिद्धांत दिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने यानी दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने धन के अपवाहन का सिद्धांत दिया, धन के अपवाहन का सिद्धांत, अपवाहन का सिद्धांत याद रखें। और दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जो कि ब्रिटेन की संसद में चुने गए थे। कौन सी, लोअर हाउस में, ब्रिटेन के लोअर हाउस में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले सबसे पहले किसने किया, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया, तो याद रखें किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखे हुए हैं उपनाम और नाम, यानी उपनाम को नाम से मिलान करना है। तो आप जानते हैं कि भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सीमांत गांधी ए का पाँचवा, बी का तीसरा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए का पाँचवा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। बिल्कुल ये सही आंसर है आपका। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का सबसे वृद्ध आदमी किसको कहा जाता है आपका, दादा भाई नौरोजी को। महामना किसको कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय को। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा है, हाफ नेकेड, ये किसने कहा है। उस समय कौन, जो ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल। उस समय जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा है, हाफ नेकेड या अर्धनग्न फकीर कहा है। करो या मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा बहुत प्रसिद्ध आंदोलन हुआ है गांधी जी का, किसका, गांधी जी का। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। कब का है, भारत छोड़ो आंदोलन है 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को क्या लॉन्च हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या लॉन्च हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने किस चीज़ का नारा दिया था, पिछली साल भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि किस चीज़ का नारा दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने आपके। कौन से आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन, सबसे बहुत फेमस समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया, तो केसरी का संपादन किया है आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये भी किसका है, लोकमान्य तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, एक इतिहासकार हुए सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल बोलते हैं उन्हें, वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार भारतीय अशांति के जनक इनने किसको बोला है, बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है, भारतीय अशांति का जनक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इंकलाब जिंदाबाद ये दिया है आपके चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा है, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। लेकिन आपका इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, जब ये भी बताया है किसने दिया, आपका बाल गंगाधर तिलक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया, राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया, तो राष्ट्रपिता कहकर आपके सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था गांधी जी को, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यंग इंडिया और हरिजन जो समाचार पत्र हैं ये
किन्होंने संपादित किए? तो ये संपादित किए हैं, आपको बताया है कि महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी की किताब बहुत फेमस है, जो इनकी आत्मकथा भी है। कौन सी है वो? सत्य के मेरे प्रयोग। कौन सी है? सत्य के मेरे प्रयोग, जिनकी आत्मकथा भी है और बहुत फेमस किताब है, याद रखें, सत्य के मेरे प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? अभिनव भारत, बताया है कि अभिनव भारत वीडी सावरकर के, विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? वीडी सावरकर। तो अभिनव भारत की संस्था की, यही अभिनव भारत पहले किस नाम से था? जो संगठन था, मित्र मेला। किस नाम से था? मित्र मेला के नाम से। लेकिन ये कब था? 1899 में। लेकिन 1904 में इसी का नाम बदल करके क्या रख दिया था? अभिनव भारत। और इसके संस्थापक कौन है आपके? विनय दामोदर सावरकर, यानी वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने वाले बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया? तो अभी बताया है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्र का संपादन किया था? केसरी। इनको किस कारण जेल भेजा गया था? केवल समाचार पत्र के प्रकाशन के कारण, समाचार पत्र प्रकाशन के कारण। इस वजह से इन्हें कहाँ भेजा गया था? जेल भेजा गया था। कौन सी जेल? याद रखो, मांडले जेल भेजा गया था। मांडले जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की पर कब चढ़ाया गया? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया था? लाहौर कांड के लिए। कौन से कांड के लिए? लाहौर कांड। लाहौर में क्या किया था इनने कि जो सैंडर्स थे, सैंडर्स को गोली मार के इनकी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। क्योंकि सैंडर्स ने क्या किया था? लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे तो उनको लाठियों से मार दिया गया था। इस वजह से किसने? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इनको, किसको? सैंडर्स को गोली मार दी थी। यही लाहौर कांड से जाना जाता है। किसको गोली मारी थी? सैंडर्स को गोली मारी थी। कब मारी? फिर उसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी। तो कब दी थी फांसी? जो इनको फांसी दी थी 23 मार्च 1931। याद रखें डेट, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किसने गदर पार्टी की स्थापना की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। कहाँ पे की? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। कहाँ पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की। कौन सी पार्टी? गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी के संस्थापक, फिर से रिपीट हो गया ये, लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या है? हस्तक्षेप की नीति का अर्थ है कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। याद रखें कि हस्तक्षेप की नीति का मतलब क्या है? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पेश किया गया? आपको बताया गया है कि 1929 लाहौर अधिवेशन। और कौन अध्यक्षता कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। तो याद रखें 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग। अगर कहा जाए कि स्वराज शब्द किस अधिवेशन में प्रयोग किया गया? 1906 कलकत्ता अधिवेशन। कौन थे अध्यक्ष? दादाभाई नौरोजी, जो कि पारसी थे। और कितनी बार अध्यक्षता की थी इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की? 3 बार, सबसे ज़्यादा 3 बार। अब आते हैं, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था? नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो कि कब शुरू हुआ था? जो शुरू हुआ था आपकी 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से लेके कहाँ तक? 6 अप्रैल 1930। 24 दिन की यात्रा करने के बाद साबरमती से कहाँ पहुँचे थे? दांडी। और यहीं से नमक कानून तोड़ा और आंदोलन ने स्टार्ट किया। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? अभी बताया दांडी मार्च किसका हिस्सा था। पहले दांडी मार्च सविनय अवज्ञा, यानी कि 12 मार्च 1930 से लेके 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल
6 अप्रैल 1930 तक। कितने दिन चली थी यात्रा? 24 दिन। 24 दिन की यात्रा के बाद कहाँ पहुँचे थे? दांडी पहुँचे थे। दांडी पहुँच के नमक तोड़ा और कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? 1930 में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग को किसके कारण स्थगित किया गया? जो असहयोग आंदोलन था आपका सबसे व्यापक आंदोलन था, 1920 से लेकर 1922 तक चला आपका, 1922 तक। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद क्या किया गया था? इसको स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा की घटना क्या घटना है? यह घटना हुई थी, चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। कि जो आपके कौन थे, जो आपके क्रांतिकारी थे, इन्होंने एक गोरखपुर के पास स्थान है चौरी चौरा, वहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिस वजह से कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? 22 पुलिसकर्मी। और इसके बाद गांधी जी ने 10 फरवरी को यह क्या ले लिया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का, भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि कब हुआ था? 1942। समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय एक सरकार बनाई गई थी, कहाँ पे? बलिया में। इसलिए बलिया को क्या कहा जाता है? बागी बलिया। क्या कहा जाता है? बागी बलिया। एक समांतर सरकार का गठन किया गया था, कहाँ पे? बलिया में। जब कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। कि यहाँ पे मतलब वहाँ के जो लीडर थे उनने खुद की एक सरकार बना ली थी, तो इसी वजह से क्या कहा जाता है? बलिया को एक बहुत फेमस नाम से बुलाया जाता है, वो है बागी बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? अब ये भी बताया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। डेट याद रख लो, 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हो गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने? कौन से अधिवेशन में बने थे? 1939 के अधिवेशन में। इनने 2 अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। एक था सुभाष चंद्र बोस का 1938 का अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा? त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। किसको हराकर? पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। किसको हराया? पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। लेकिन जो पट्टाभी सीतारमैया किसके कैंडिडेट थे? गांधी जी के कैंडिडेट थे, जिस वजह से गांधी जी क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए थे सुभाष चंद्र बोस से। तो इनने क्या किया था? त्रिपुरी अधिवेशन में ही इस्तीफा दे दिया था। और क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी, अपने अलग से एक ब्लॉक की स्थापना कर ली सुभाष चंद्र बोस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक की। जब इनने अध्यक्षता छोड़ दी तो अध्यक्षता छोड़ने के बाद कौन बने? उस अध्यक्ष कौन बने? फिर उसके बाद अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। पिछली बार के पैट के पेपर सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था यही कि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता को छोड़ने के बाद कौन अध्यक्ष बने? तो राजेंद्र सिंह अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कि आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। दांडी यात्रा कब हुई? 1930 में। और साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। पूना समझौता हुआ 1932 में। और गांधी इरविन 1931 में। अब देखो, सबसे पहले साइमन कमीशन सेकंड नंबर, फिर 1930 फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर। जी आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त किया गया? नमक सत्याग्रह जो कहाँ पर समाप्त किया गया? नमक सत्याग्रह था वो साबरमती आश्रम से शुरू होकर कहाँ पहुँचा था? दांडी पहुँचा था। और दांडी में नमक सत्याग्रह को समाप्त किया गया था। फिर वहाँ से कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस बार के यूपी लेखपाल में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ था, तो आपको बताना था दांडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
गांधी जी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, कि किस मतलब कौन से आंदोलन रहा उनका पहला जिस वजह से वो भारतीय राजनीति में आ गए। तो आपको बताया गया है कि चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, इस आंदोलन में क्या हुआ था, जो चंपारण कहाँ पे, आपके बिहार में। बिहार में 3 कट्ठिया प्रथा चल रही थी, यानी कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे भाग पर नील की खेती होती थी। इस चीज़ का विरोध करने के लिए गांधी चंपारण पहुंचे थे और सफल हुए थे और 3 कट्ठिया प्रथा को समाप्त करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने गए। तो कौन सा आंदोलन था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें क्या था कि उस टाइम क्या था, प्लेग फैला हुआ था। तो जो कर्मचारी क्या थे, वो 35% एक्स्ट्रा बोनस की मांग कर रहे थे। 35% एक्स्ट्रा बोनस, जो सैलरी मिल रही उसके साथ साथ कितना मिले, 35% एक्स्ट्रा बोनस, क्योंकि प्लेग फैला था, उनको अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में भी देखना था। इस वजह से तो कंपनी इस चीज़ की मांग को स्वीकार नहीं कर रही थी। तो गांधी जी पहुँचे और इस चीज़ पे आंदोलन किया, सत्याग्रह किया और सफल हुए। तो कौन सा था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन सा था? द्वितीय। और अब पूछा जाए कि तीनों में किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने। किसने भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ है आपका 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता के बाद ही गांधी जी कहाँ पहुँचे थे? गोलमेज सम्मेलन में 1931 वाले भाग लेने, इसी समझौते के बाद पहुँचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1928 में भारत में आए साइमन कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था को सुधार करना था। 1928 में कौन सा कमीशन आया जिसका उद्देश्य था संवैधानिक व्यवस्था को सुधार करना? तो 1928 में कौन सा आया था? साइमन कमीशन आया था। और साइमन कमीशन आया था तो इसमें 7 सदस्य थे, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के सुधार के लिए आया था। 7 सदस्य थे और सातों के सातों कैसे थे? गोरे थे, यानी कि अंग्रेज थे। इस वजह से किस प्रकार के नारे लगाए गए? साइमन गो बैक के नारे लगे। कौन सा कमीशन आया था? साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना? आपको पता है कि 1985 व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1986 दादा भाई नौरोजी, 1987 में कौन बने? रहमतुल्लाह सियानी। और 1988 कौन बने? जॉर्ज यूल। कहाँ पे? इलाहाबाद अधिवेशन। 1985 बम्बई अधिवेशन, कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1986 कलकत्ता अधिवेशन, कौन बने? दादा भाई नौरोजी। 1987 मद्रास अधिवेशन, कौन बने? रहमतुल्लाह सियानी। 1988 कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन। प्रथम अंग्रेज बने कौन? जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब उनकी पुलिस के अत्याचार से उनकी मृत्यु होगी? लाला लाजपत राय की, वो विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का। और इसी विरोध करने में पुलिस की लाठियों में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है चंपारण कब हुआ? चंपारण बताइए कब हुआ? चंपारण हुआ है आपका 1917 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। अब लगाओ, सबसे पहले सेकंड, फिर फर्स्ट और थर्ड, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस अधिवेशन में पड़ी? जो आपको बताया गया है 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, यानी कि
कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। किसको? रास बिहारी बोस थे अध्यक्ष। कौन थे? रास बिहारी बोस। यानी कि रास बिहारी बोस को क्या सूरत नहीं रास आई, तो क्या हो गए? नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। यानी कि नरम दल जो कि कांग्रेस के नीतियों को मानते थे, गरम दल जो उनकी नीतियों पे नहीं चला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरम दल के कौन थे? लाल बाल पाल। कौन थे? लाल बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी कौन थे? आपके तीनों के तीनों त्रिकुट गरम दल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। कौन से अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के साथ आ गए? वो कौन सा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार कौन से अधिवेशन में आ गए थे? और इसी अधिवेशन में आपके गरम दल और नरम दल दोनों के दोनों साथ आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। कब हुई थी स्थापना? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष अभी अभी हमने बताया है, कौन थे आपके? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो 1985 व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1986 दादा भाई नौरोजी, 1987 बदरुद्दीन तैयब जी। कौन आंसर हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं? आज़ाद हिंद फौज आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है आपके? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कौन है? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। इनने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसका नारा है ये? सुभाष चंद्र बोस का। और अब ये क्वेश्चन बताओ कमेंट सेक्शन में कि किसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी? तो याद रखना किसने दी थी? हिटलर ने। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को किस चीज़ की उपाधि दी थी? नेताजी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी का गठन किया? अभी हमने बताया था किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में ही। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से त्रिपुरी अधिवेशन में, तो कौन से ब्लॉक की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी आपकी, कौन सी हो जाएंगी? पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगर पूछा जाए पहली भारतीय, पूछा जाए पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो क्या हो जाएंगी? सरोजनी नायडू। ये कहाँ की थी? आयरिश महिला, आयरलैंड की आयरिश महिला थी। तो पहली कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट। और पहली भारतीय सरोजनी नायडू। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी 1923 में एक पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी? स्वराज पार्टी। कहाँ पे की थी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है आपकी, की शुरुआत भारत में किसके द्वारा, कौन से अधिनियम के द्वारा? एक आया था 1909 में भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम इस वजह से फेमस हो गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। इस अधिनियम में क्या हो गया था? आपकी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको अपना लिया गया था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के अधिनियम के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? 1773 के अधिनियम की। जब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बन के आए थे? विलियम कौन आए थे?
तो बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही आपकी किस चीज़ की स्थापना हुई? आपकी स्थापना हुई कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखें किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत, अलग अलग नाम है। राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया है? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। सबसे पहले हड़पा गया राज्य कौन है? सतारा। और सबसे अंतिम अवध। अवध को किस आधार पर हड़पा था? कुशासन का आरोप लगा के हड़पा था। कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? जी अभी आपका यूपी लेखपाल में पूछा गया था 2022 वाले पेपर में। तो किस गवर्नर जनरल ने पूरी तरह से भारत में सती प्रथा पर अंत लगा दिया था? वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आंसर कौन है आपके? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विद्रोह के दौरान 1857 की जब क्रांति हुई तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? यानी सिविल सर्विस, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS की परीक्षा की शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। याद रखें किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।